ठीक है जनाब, आज हम मज़ीद डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे। हमने जो पहले बनाए थे सेक्शंस, उसमें अबाउट अस था। उसमें आपके पास लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट और बटन और हेडिंग्स थी और राइट साइड पे आपके पास इमेजेस थी। उसके बाद हमने सर्विसेज बनाई। सर्विसेज में हमने एक सर्विसेज की हेडिंग ली और उसके बाद हमने इमेज, सब हेडिंग, हेडिंग और फिर टेक्स्ट वगैरह और फिर बटन वगैरह, कॉल टू एक्शन वगैरह हमने ऐड कर दिए। तो आज हम इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट में और क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो हम अपनी हमारी एक कंपनी वेबसाइट है, हम उस पर जाकर देखते हैं कि हमने क्या किस तरह बनाई हुई है। ठीक है, उसमें एक स्लाइडर है हमारे पास। सबसे पहले स्लाइडर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन है, ठीक है। हमने कंपनी के बारे में थोड़ा सा अबाउट बताया। फिर उसके बाद हमने ये देखें सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है, वही टॉप पे इमेज, हेडिंग और फिर टेक्स्ट। उसके बाद हमने सर्विसेज को, ये मतलब सर्विसेज उस तरह नहीं है, ये है कि प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है उसकी जो प्रोसेस है सारा कुछ है उसमें। अब इधर हमारे पास सर्विसेज आ गई, सर्विसेज के हमने डिज़ाइन बनाए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि हमारी प्राइसिंग है। हमने एक प्राइसिंग टेबल भी यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स के बाद हमारा काउंटर है। काउंटर के बाद हमारा कॉल टू एक्शन है कि अगर कोई बंदा वेबसाइट वगैरह का ऑर्डर देना चाहे। फिर सब्सक्रिप्शन का है और फिर हमारा फुटर है। तो नॉर्मली जो एक वेबसाइट डिजिटल एजेंसी हो या कोई भी वेबसाइट हो, तो उसमें जो नॉर्मली फ़्लो फॉलो किया जाता है उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले स्लाइडर बनाते हैं, जो कि हम अपकमिंग सेशंस में एक स्लाइडर के ऊपर कंप्लीट हमारा वो होगा कि आप स्लाइडर कैसे बनाएंगे, उसकी सर्चिंग वगैरह सारा कुछ हम उसमें देखेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले अबाउट अस है, उसके बाद सर्विसेज है। सर्विसेज के बाद हम बात करते हैं टेस्टिमोनियल्स की। आप टेस्टिमोनियल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस पेज के नीचे वाले सेक्शन में हम टेस्टिमोनियल ऐड कर सकें। तो हमारे पास टेस्टिमोनियल ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमें थीम 7 खुद से टेस्टिमोनियल्स देता है। थीम 7 के अंदर टेस्टिमोनियल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल क्रिएट करते जाएं और सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट पे कॉल करने होते हैं। तो हम देखते हैं कि टेस्टिमोनियल किस तरह ऐड किए जाते हैं। आप ऐड टेस्टिमोनियल में जाएंगे, इधर से हमने एक ज़रा टेस्टिमोनियल का टेक्स्ट उठा लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नाम ना हो तो आप डमी नेम्स यूज़ करते हैं। जॉन डो, आप यहाँ पे अगर टेस्टिमोनियल पे प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कैटेगरी बनाएंगे जी, टेस्टिमोनियल्स की ही बना लें, TIMONIELS, टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया। और हमने लिंक फर्दर, अगर आपके क्लाइंट की आपके पास प्रोफाइल की कंप्लीट डिटेल्स है, सारा कुछ है, वो आप डिपेंड करता है कि आप उसको ऑन क्लिक पे ओपन करते हैं नहीं करते। हमने इसको ओपन नहीं करना, ठीक है। हम जॉन डो को वैसे CEO कर लेते हैं। इसकी इमेज अगर आपने कोई ऐड करनी हो तो हम इधर से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब आप इस तरह कोई भी चीज़ करेंगे तो आपके इमेजेस जो है उनका साइज सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास इमेज अपलोड हो गई है। उसके बाद हम साइड बार ऑफ कर देते हैं ताकि हम किसी चीज़ को नहीं छेड़ते और हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। इसी तरह मैं 2 और टेस्टिमोनियल ऐड करता हूँ। सारा जान कर लेते हैं और हम यही नाम यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इसको भी हम प्रोजेक्ट मैनेजर कर लेते हैं। इमेजेस हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सेट फीचर इमेज,
आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि इन सब के साइजेस सेम है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह के केसेस में जब भी आप इमेजेस वगैरह अपलोड करेंगे उनके साइजेस सेम होने चाहिए। और हम इसको साइड बार तो खैर हमने इसको ओपन ही नहीं करना, ये नो रखा हुआ है। टेस्टिमोनियल पे इसको टिक करेंगे और यहाँ पब्लिश। आप लोगों से स्क्रीन शेयर नहीं हुई? हुई हुई है, हुई हुई है। हुई हुई है। बाकी बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अभी आपको नजर आ रही सबको? आ रही है नजर। चलें ठीक है, चलें। मैं समझा स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई। ठीक है, हम इसको अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, हम तीसरा टेस्टिमोनियल भी क्रिएट करते हैं और हम ये नाम उठा लेते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल की कैटेगरी है, हम इसको कर लेते हैं जी आईटी मैनेजर। इसकी इमेज सेलेक्ट करनी है और इसको पब्लिश कर देंगे। तो जो हमारे पास 3 टेस्टिमोनियल्स क्रिएट हो गए, हम जाकर देख सकते हैं कि ठीक है 3 टेस्टिमोनियल हमारे पास क्रिएट हो गए। तो सिंपली टेस्टिमोनियल को कॉल करने का तरीका कार क्या है कि हम यहाँ पे आएंगे, हम एक रो लेंगे। ठीक है, एक रो लेंगे, उसमें हम टेस्टिमोनियल्स का देखते हैं कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या है। टेस्टिमोनियल को आपने अगर कैरोसेल में ऐड करना है तो वो है, और अगर ये ग्रिड वगैरह के फॉर्म में शो करना है तो भी आप शो कर सकते हैं। आज नेट स्लो है, पता नहीं क्यों। ठीक है, यहाँ से सिंपली आपने कैटेगरीज, ठीक है यहाँ आप लिखेंगे, ये देखिए आपके पास आ गई है कैटेगरीज में। कोई भी चीज़, कोई भी काम जब आप पोस्ट वगैरह बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, जहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन होता है वहाँ पे कैटेगरीज या इस तरह की चीज़ें बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने हिसाब से इनको कहीं भी कॉल कर सकते हैं, डायनेमिक होते हैं। और इसका इन्होंने डिफरेंट आपको स्टाइल्स बताए किस तरह का होना चाहिए, टेक्स्ट पिक्चर ऊपर इस तरह। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, अच्छा लग रहा है। कंटेंट लेफ्ट ही हो बेशक, बैकग्राउंड कलर आपने ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी इमेज शो करनी है, इमेज का साइज़ वगैरह ये वो जितना भी है आपको यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑथर नेम वगैरह। चलिए हम इसको कोई भी चेंजेस नहीं करते, उसको अपडेट करते हैं और चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, टेस्टिमोनियल का सेक्शन हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, बुरा नहीं है। तो हम इसके ऊपर हेडिंग वगैरह ऐड करते हैं। हम ये जो कलर है ये ऊपर वाले कलर से मैच करेंगे, हमारी कोशिश करेंगे जो लाइट कलर्स आप यूज़ करेंगे, जिस तरह ये कलर है, ठीक है इमेज का कलर है, जो ये कलर है, ये कलर है, जितने भी कलर्स हैं आप बैकग्राउंड पे लाइट कलर यूज़ करेंगे वो सारे एक जैसे हों, तो उसमें जो है ना आपका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो हम इसी जो है हेडिंग को डुप्लीकेट करके नीचे लेके आते हैं, इसके ऊपर हम टेस्टिमोनियल्स की हेडिंग कर देते हैं। अच्छा, अब इधर देखें, हमारा ना एक चीज़ आपने देखनी है कि हर चीज़ लेफ़्ट पे है। तो इसमें अगर हम टेस्टिमोनियल की हेडिंग सेंटर में करेंगे तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो हम कोशिश करेंगे टेस्टिमोनियल की जो हेडिंग है ना वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हो। तो यहाँ पे मेरे स्पेलिंग गलत ना हो तो इसलिए मैंने,
ठीक है, इसको आप लेफ्ट लाइन कर लें, बाकी चीज़ें उसी तरह रखते हैं और हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो सही हो गया। और सर्विसेज अबाउट अस टेस्टिमोनियल्स, अब इसमें कुछ इश्यूज ये हैं कि ये स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। देखिए बाकी जगहों पे आप देखें ना, ख़ास तौर पे यहाँ पे आप देखें कितनी है हमारे पास स्पेसिंग, तकरीबन 35 है। यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है इसलिए 58 है, 60 है। तो यहाँ पे कितनी है? आपके डिज़ाइन में स्पेसिंग जो है ना, वो मेन जो चीज़ है वो स्पेसिंग ही है। आप स्पेसिंग से चीज़ अच्छी लगती है, तो हम इसको तकरीबन 10 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे हमने दी हुई है उसको 35 कर लेते हैं, उसको प्रीव्यू करके देखते हैं। इसकी स्पेसिंग इसके बराबर करते हैं क्योंकि ये भी नीचे एक बैकग्राउंड कलर है ना, तो यहाँ पे 59, 60 तकरीबन है। तो इसको आप 55 करके चेक करें। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इसमें से। इसको 45 देखते हैं करके। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। तो ये है कि हमें अब एक और चीज़ हमने करनी है कि हमने ये ऊपर वाली देखें, ये कम है, 70 से कम है। ये देखें 44 है और नीचे हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो हमने यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। तो हम कितनी ऊपर हमने कितनी मेजर करके देखी थी, 45 है, तो 70 के लिए हमें 35 की और ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे 35 पैडिंग नीचे ऐड करते हैं और देखते हैं अब कैसा लग। देखें 70 पिक्सल आ गई। इसको मेजर करते हैं कि 70 है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हमने जो ऐड किया है वो उतना ही कर लें, 75 है तो 5 हम उससे माइनस कर देंगे और यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे पूरी 70 होगी। हाँ, ये 70 है तकरीबन। तो हमने यहाँ पे जो पैडिंग दी है 30, हम प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, अब बेहतर है। फिर भी इसको मेजर करते हैं, मुझे ज़्यादा लग रही है, तो अब ठीक है। ठीक है, तो डिज़ाइन आपके पास डिफरेंट आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसा भी आपने चूज़ करना है। तो इसमें अब मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लग रही वो ये है कि ये कलर जो है ना, ये तीनों कलर हमारे पास सेम होने चाहिए। तो मुझे ये कलर भी ठीक है लेकिन ये कलर भी अच्छा है, तो मैं कलर पिकर से ये कलर चूज़ करता हूँ। जो इस पे मैंने कलर रखा था वो मैं रख देता हूँ बैकग्राउंड में जो मैंने ऐड किया था। ठीक है, और इसमें आके आप इसकी सेटिंग को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेव करें, प्रीव्यू करें। ठीक है, वो पुराना कलर हमारा ठीक था, हम पुराने कलर पे चले जाते हैं। तो कंफर्म कर लेता हूँ कलर कौन सा था। F3, F6, F9। F3, F6, F9 मेरा फेवरेट कलर है लाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, इसको प्रीव्यू करें। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है, स्पेसिंग का इशू भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हम इसको सेव करते हैं और आपको टेस्टिमोनियल बनाने का एक और तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपने इस तरह टेस्टिमोनियल्स नहीं बनाने
और एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि इन्फो बॉक्स हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके अंदर आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी किस्म की जो जिस तरह मैंने ये आपको बना के दिखाया है, ये टेस्टिमोनियल्स या जो ऊपर सर्विसेज में था, तो ये सारा कुछ एक एलिमेंट इन्फो बॉक्स है, उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि फ्यूचर में अगर आप कोई और बिल्डर यूज़ करते हैं या आपके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं होते डब्ल्यू बेकरी के, आपके पास ये अल्टीमेट ऐड ऑन जो है ये हमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, आपके पास नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने डिज़ाइन कैसे बनाना है। तो मैं आपको एक सेम टेस्टिमोनियल इस तरह कस्टम बना के बताता हूँ कि अगर आपके पास टेस्टिमोनियल का इस तरह का आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपने अगर कस्टम बनाना है तो आप कस्टम कैसे बनाएंगे। तो हम एक और रो ले लेते हैं, रो के अंदर हम 3 कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, अब इन्फो बॉक्स जो है आपने इसको लाजमी एक्सप्लोर करना है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ये सारे जो हैं वीसी एड-ऑन्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको यूज़ करना है, सबको ट्राई करना है एक बार कि आपको पता चले कि कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है। हम यहाँ पे लिखते हैं इन्फो बॉक्स। इन्फो बॉक्स जो है मेरा सबसे फेवरेट एलिमेंट है, और इसके अंदर मैंने पूरी वेबसाइट जो है मैंने इन्फो बॉक्स के अंदर बनाई हुई है। आपको मैं बता देता हूँ, gdpworld.vip। ये वेबसाइट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद क्लाइंट ने खुद चेंजेस किए हैं क्या। तो ये जब तक लोड होती है तो मैं आपको पूरी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पूरी वेबसाइट जो है ना वो इन्फो बॉक्स में बनी हुई है। इन्फो बॉक्स में हम ऐड कर लेते हैं जी, हम वैसे नाम जॉन स्मिथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी सी वेबसाइट बता दूं कि पूरी इन्फो बॉक्स में बनी हुई है। ये तो नॉर्मल हेडिंग है वगैरह। ठीक है, ये इन्फो बॉक्स आपके पास यूज़ हुआ है। ठीक है, इन्फो बॉक्स में बना हुआ है इमेज और टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें इन्फो बॉक्स में बनी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ भी इन्फो बॉक्स में ही है। ये तो चलो इमेज लगी है, ये भी इन्फो बॉक्स है, ये भी इन्फो बॉक्स है, ये भी इन्फो बॉक्स है। ठीक है, और ये जो है ये अलग है। ठीक है जी, तो ये एक इन्फो बॉक्स जो है वो बहुत अच्छा एलिमेंट है, आप इसके अंदर किसी भी किस्म का डिज़ाइन जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो हम जो है वो टेस्टिमोनियल्स का टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, इसको आप। ठीक है, लिंक हमने कहीं भी नहीं लेके जाना, अगर आपने कहीं किसी लिंक लेके जाना है और रीड मोर का बटन ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट हमें कोई नहीं चाहिए। अच्छा, आइकन जो हम ऐड करेंगे उसका इनका कहने का मतलब ये तो तस्वीर है। ठीक है, उसको ऊपर ऑप्शन है। ठीक है, आप आइकन भी कर सकते हैं और कस्टम इमेज भी आप कर सकते हैं। हम कस्टम इमेज यहाँ से ऐड करते हैं। हम इमेज की विड्थ वगैरह भी आप दे सकते हैं कितनी होनी चाहिए। तो हम इसको फिलहाल कुछ नहीं लिखते, देख लेंगे हमारा डिज़ाइन, हमने उस डिज़ाइन के हिसाब से इसको एडजस्ट करना तो कर सकते हैं। अच्छा, बोल रहा है जी बॉक्स स्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब इसमें क्या है, इमेज आपके लेफ़्ट पे है और हेडिंग और जो चीज़ बाकी चीज़ें वो आपके राइट पे हैं। तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह की वो प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं आइकन एट द लेफ्ट विद हेडिंग। ठीक है, जो ऊपर जिस तरह वो है इस तरह करना है आपने। आइकन को आपने राइट रखना है विद हेडिंग, आइकन को टॉप पे रखना है, ये जिस तरह भी आपने कस्टमाइज़ करना है अपनी मर्जी से, तो वो आपकी मर्जी। हम इसको फिर लेफ्ट रखते हैं, उसके बाद मैं आपको बात अगली चीज़ बताता हूँ कि इसमें हम किस तरह की चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास यही चीज़ बन गई है। थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वो उसमें स्पेसिंग वगैरह और राउंड किया हुआ है, इसमें राउंड नहीं है, तो इसमें हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आइकन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जी 80 बाई 80 कह रहा हूँ, तो हम कहते हैं उसकी विड्थ 80 होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि ये देखिए बड़ा हो गया। बाकी इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं इसमें और किस तरह। इसको H2 करते हैं, हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ज़्यादा बड़ी होगी H3। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ टॉप, जो हमने ये चीज़ बनाई थी ये इस तरह की आपके पास आ जाएगा, इस तरह का। देखिए ये
अगर आप इसको इस तरह भी रखना चाहते हैं। इस पे नीचे आपने अगर बटन ऐड करना है, इमेज बड़ी छोटी जो भी ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगी। इसके ऊपर हम लिंक डिस्प्ले रीड मोर बटन, ठीक है, नो लिंक बॉक्स टाइटल कंप्लीट बॉक्स, ठीक है। इसका आप कर सकते हैं चेंज, इसका रीड मोर बटन का रीड मोर ही कर देते हैं हम इसको। रीड मोर टाइपोग्राफी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है उसका अगर फॉन्ट आपने इंक्रीज़ करना है आप वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। हेडिंग का फॉन्ट यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये है कि जब छोटी लग रही है, मुझे इतनी चाहिए, तो मैं ये 20/30 है ना, तो मैं यहाँ पे अगर 20 लिख दूँ, तो यहाँ पे 30 लिख दूँ, सेव करूँ, प्रीव्यू करूँ, तो आपको इसके बराबर मिलेगी, ठीक है। अब इसके बराबर हो गया ये। किसी किस्म की चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीड मोर का बटन ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से जैसे भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ऐड लेफ्ट विद हेडिंग, सेव, प्रीव्यू, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आगे जो ऊपर वाली थी। इसको अगर बैकग्राउंड आपने ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। इस जो है रो को आप बैकग्राउंड ऐड कर। तो अगर आपने कस्टम बनाना पड़ जाए आपको टेस्टिमोनियल्स, बाज़-औक़ात थीम में ये ऑप्शन नहीं होते, तो आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ऊपर बना हुआ है वैसे नीचे भी बना हुआ है। बाकी स्पेसिंग वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें तो उसने आपको सारी चीज़ एडजस्ट करके दी है, इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये इमेज जो है राउंड की हुई है सारा कुछ, तो आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी उसमें भी पेस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर देते हैं, तो ये F6 F9, तो ये F6 F9। कॉलम स्पेसिंग भी यहाँ पे दे देते हैं, इन केसेस में आपको कॉलम स्पेसिंग जो होती है वो रिक्वायर होती है। इस तरह से आ गया, कॉलम स्पेसिंग हमने दी है। अब इसको दोबारा प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आ गया। तो ये है कि ये ऊपर वाली चीज़ें आपके पास बन गई है, उधर वहाँ कॉलम स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कि इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, इमेज ऐसी लगा सकते हैं जो राउंड हो। तो डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस, किस डिज़ाइन को और किस किस्म का आपने बनाना है। तो उसका तरीकाकार यही है। इन्फो बॉक्स जो है आपको बहुत सी चीज़ों में हेल्प आउट करेगा। तो अगर आपने देखा इस तरह ये डिज़ाइन बनाया, इसको आप बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन्फो बॉक्स में बना सकते हैं। अगर बटन आपको अलग से लगाना है तो आप इसके नीचे बटन भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जिस तरह ऊपर बटन है इधर नीचे भी आ जाएगा। ये देखिए ये बटन आ गया। इसको आप लेफ्ट राइट जहाँ मूव करना चाहें, अगर आप इस ऊपर वाले रीड मोर को यूज़ नहीं करना चाहते तो। इसको हम लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये स्पेसिंग वगैरह आप इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। बटन की स्पेसिंग अगर 0 0 कर दें तो स्टाइलिंग,
ठीक है, बिल्कुल जुड़ गए। अभी आप इसको नाप के अपने हिसाब से मेजर करके, ठीक है, 10 की अगर मार्जिन यहाँ से दे दें, ठीक है, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का बटन बनाना है। तो इतने छोटे बॉक्सेस में हम इतना बटन यूज़ नहीं करते, तो हम बटन के साइज़ को मिनी कर देते हैं। ठीक है, ये मिनी बटन भी आपका काम चल जाएगा। तो ये है कि दो तरीके हैं। एक ये है कि आप टेस्टिमोनियल्स का जो है वो यूज़ करें। बाकी अगर आपको कोई कस्टम किसी किस्म का आपको अगर बनाना है टेस्टिमोनियल वगैरह, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो पूरी रो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। रो हाइड करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप सिंपली अपने जो आपका रो है उसमें आप आएंगे और आप आके इसको रो को डिसेबल रो कर देंगे, उसको सेव करेंगे और प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे आपको शो नहीं होगी। रो कलर जो है वो इस तरह का फेंट हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़, अगर आप रो में आपने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया तो आपने उसको रिमूव करना है, वरना वो बैकग्राउंड कलर जो है वो शो करेगा। ठीक है जी, हमने 3 सेक्शन बनाए हैं, एक अबाउट अस का, एक और सर्विसेज का, टेस्टिमोनियल्स का है। तो उसके बाद हम एक और क्लाइंट्स का सेक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर ये है कि हम फुटर की तरफ जाएंगे, फुटर को सेट करेंगे और स्लाइडर बनाएंगे। तो फिर हमारा जो है होम पेज वो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि हम और क्लाइंट्स का बनाते हैं सेक्शंस। उसके लिए हम एक रो लेंगे। एक एडवांस कैरोसेल का जो है वो एक बहुत अच्छा वो है हमारे पास, एडवांस कैरोसेल। तो हमें अपने क्लाइंट्स के जो है वो रोज़ लोगो ऐड करेंगे, उनको रोज़ में चला देंगे। तो ऑन डेस्कटॉप जो है वो डेस्कटॉप पे 4 होने चाहिए, टैबलेट मोबाइल पे 2, ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। और नेविगेशन है, आपने इसको लाजमी एक्सप्लोर करना है। ठीक है, एडवांस कैरोसेल जो सेट का जो है हमारे पास, आप इसमें सारे ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करने हैं। तो नेविगेशन में हमारे पास ये एरोज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ जो है उनकी वो इस तरह होंगे, आप उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डॉट्स हमें नहीं चाहिए जी, वो डॉट्स नीचे भी मूव करते हैं, आपने देखा होगा किस तरह नीचे डॉट्स होते हैं, इधर भी ये होता है वो एरो का निशान। तो हमें डॉट्स नहीं चाहिए, हम एरो के निशान को यूज़ करेंगे, ये वाला। उसके बाद आप इसके एनिमेशन वगैरह, इनमें कुछ भी इफेक्ट वगैरह जो भी है आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे। इधर इमेज, सिंगल इमेज का हम जो है वो यूज़ करेंगे। और मैं देखता हूँ हमारी किसी वेबसाइट पे अगर नेक्स्ट नोवा पे अगर हमारे और क्लाइंट्स इस तरह कुछ हो। नहीं तो एक वेबसाइट मुझे याद पड़ रही है, उस पर था smarttech.us, कि कहीं क्लाइंट्स के लोगो लगे हों तो हम वहाँ से कर लें, इसमें नहीं लगे हुए। आप इमेजेस जो हैं अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। ये लगे हुए हैं, हम इन इमेजेस को अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं। इस इमेज को भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपके जो अगर बाज़ औक़ात होते हैं, ठीक है, हम इन इमेजेस को अपलोड कर लेते हैं। हमारी मीटिंग जो है वो 4-5 मिनट बाद ख़त्म होने वाली है, 40 मिनट कंप्लीट पूरे हो जाएंगे। तो हम 5 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, क्योंकि मैंने वीडियोस रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, तो उसको सेव होने में 3-4 मिनट लगते हैं। क्रॉस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है।
ये इमेज को ठीक है, डिफ़ॉल्ट बेशक रहे, कहीं इशू हुआ मसला हुआ तो हम देख लेंगे। एक और इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। पता नहीं, चलें ये किसी वजह से नहीं हो रहा, खैर है, हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि हम डमी वेबसाइट बना रहे हैं। सेव करके प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास ये इमेजेस इस तरह कैरोसेल में आ रही हैं। इमेजेस का साइज़ थोड़े बड़े हैं तो हम इनको साइजेस दे देते हैं। आप मीडियम साइज़ जो है वो देखते हैं, सेव करते हैं और प्रीव्यू करके देखते हैं मीडियम साइज़ हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, मीडियम खास फ़र्क नहीं पड़ा, इसको थंबनेल नहीं बता। ठीक है, थंबनेल जो है साइज़ ये ठीक है, बाकियों को भी हम थंबनेल साइज़ में करते हैं। ये आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप जिस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं जो भी है उसके हिसाब से आप इनको छोटा बड़ा करेंगे। ये ये इसको हम थोड़ी इसको भी डुप्लिकेट करते हैं, ज़रा इसको भी डुप्लिकेट करते हैं। ठीक है, और हम कैरोसेल की सेटिंग यहाँ से ओपन, बल्कि यहाँ से ओपन होगी। हम थोड़ी सी इमेजेस यहाँ बढ़ा देते हैं, डेस्कटॉप पे 6 कर लेते हैं। और हम प्रीव्यू करके देखेंगे। ठीक है, तो ये देखें अब बेहतर लग रहा है, मतलब लोगोज। ठीक है, इसको इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम करनी थी, हम उसकी जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होती है उसको 0 करते हैं। एक मिनट, कितनी है? 140, थोड़ी सी ज़्यादा है। से आप कॉलम की स्पेसिंग को भी हम थोड़ा 0 करते हैं। ठीक है, इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, चलें सही है, ये इतना मैटर नहीं करता। ये जो कैरोसेल है इसकी अपनी स्पेसिंग वगैरह भी होती है। तो हम हमारी जो मीटिंग है वो ख़त्म होने वाली है, तो हम नेक्स्ट जो है